इफ़ यू आर born poor, it's not your mistake, but if you are die poor, it's your mistake। तो इसका मतलब है कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आप ही की गलती है। ये बिल गेट्स का एक कोट्स है जिसका मतलब ये है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट्स है। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बिल गेट्स की किसी एक क्लिप के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाएंगे, जिसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट साथ में कुछ बात करेंगे और उन्हीं के बातचीत से हमें ये समझने की कोशिश करना है कि वो बात क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये सब हमें समझना है। तो पहले तो मैं वो क्लिप दिखा दूंगा आपको जिसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की कुछ बात चल रही है। फिर उसके बाद मैं उसी क्लिप को आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा कि उसमें बोला क्या गया है। अगर आपको वो समझ में आ गया पहली बार में तो मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप एडवांस लेवल पे हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूंगा। और फिर लास्ट में आपको फिर से उसी क्लिप को देखना है और फिर से समझने की कोशिश करना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। When I met Bill on July 5th, 1991, I think we probably spent 10 or 11 hours talking. Yeah, two things that I picked up after meeting you. Bridge was one and golf was another. I was never a good golfer, and it was an excuse to talk. It certainly wasn't about golfing. तो अब समय है उसी क्लिप को डिटेल में समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When I met Bill on July 5th, 1991। इसका मतलब है when यानी जब, when यानी जब, I meet यानी मैं मिला, यह है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ये वाला सेंटेंस ये बन गया। तो ये हमें ये समझ में आ गया कि कौन सा पास्ट का टेंस है। when का मतलब जब, I met यानी मैं मिला बिल से ऑन जुलाई, और ये जो तारीख है ये बताई जा रही है ऑन जुलाई 5th 1991, ये तारीख बताई जा रही है। यानी जब मैं मिला बिल गेट्स से, और ये तारीख है। फिर उसके बाद है आई थिंक यानी मेरे ख्याल से, वी प्रोबेबली यानी शायद, हम शायद, स्पेंड मतलब स्पेंड किए यानी बिताए, 10 और, देखिए इसमें और का मतलब अलग है। हिंदी में और का मतलब अन्य ये सब होता है, लेकिन इसमें और का मतलब है या। इसमें और का मतलब आपका या है। 10 और 11th आवर्स यानी 10 से 11th 10 से 11 के बीच में उन्होंने समय व्यतीत किया यानी समय बिताया एक साथ। हावर्स यानी घंटा होता है। टॉकिंग यानी बात करते हुए। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है देन यानी फिर, उसके बाद के लिए आप प्रयोग करते हो। फिर हमारा सेकंड सेंटेंस है टू थिंग्स यानी दो चीज़ें, टू यानी दो और थिंग्स यानी बात या चीज़ या बात, जो भी कह लो। टू थिंग्स दैट यानी कि, दो चीज़ की। आई पिक्ड अप यानी मैंने उठाया, पिक्ड अप यानी मैंने उठाया, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। आफ्टर मीटिंग यू यानी आफ्टर यानी के बाद, मीटिंग यू आपसे मिलने के बाद। देखिए मीटिंग यानी मिलना जुलना ये सब होता है। तो आई पिक्ड अप मैंने उठाया, आफ्टर मीटिंग यू मतलब आपसे मिलने के बाद, टू थिंग्स यानी दो चीज़ें। उसके बाद है इज़ यानी है। ब्रिज वॉज वन, ब्रिज यानी पुल, जो नदी से पार करने के लिए, इधर से उधर नदी से जाने के लिए आप ब्रिज बनाते हो नदी पे। तो ब्रिज वॉज वन, वॉज यानी था, पुल था एक, वन यानी एक, एंड गोल्फ वॉज अनदर यानी गोल्फ था कई और, यानी आप अनदर यानी अन्य, ये सब आप समझ सकते हो। तो हमारा जो थर्ड सेंटेंस है उसमें बोला जा रहा है आई वॉज नेवर अ गुड गोल्फर। आई वॉज, पहले हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। आई वॉज यानी मैं था, नेवर मैं नहीं था, अ गुड
गोल्फर, गोल्फर यानी गोल्फ खेलने वाला, ये एक बहुत ज़्यादा मशहूर गेम है। आई वॉज नेवर अ गुड गोल्फर, मैं नहीं था एक अच्छा गोल्फ खेलने वाला। एंड इट वॉज अन एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ यानी बहाना आप बोल सकते हैं, किसी चीज़ का बहाना देना। इट यानी यह था, वॉज यानी था, यह था। अन ए आपके सामने आ जाए या फिर अन आ जाए, इसे आप एक बोलते हो, इसे भी एक, इसका भी सेंस एक ही होता है। तो अन एक, एक्सक्यूज यानी बहाना, टू टॉक बात करने के लिए, ये बात करने के लिए एक बहाना था। इट सर्टेनली, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, इट यानी यह निश्चित रूप से। वॉजंट, वॉजंट यानी वॉज नॉट, वॉज नॉट है वॉजंट का मीन। वॉजंट यानी वॉज नॉट, तो नहीं था, यह निश्चित रूप से नहीं था। अबाउट गोल्फिंग यानी गोल्फिंग के बारे में, गोल्फिंग खेला जाता है तो उसके बारे में ये निश्चित रूप से, मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से ये गोल्फिंग के बारे में यानी गोल्फ खेलना जाता है उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं था। तो ये पूरा सेंटेंस और जो आपने क्लिप देखा उसका मतलब था। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से उसी क्लिप को देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि उसमें बोला क्या जा रहा है, और अपनी इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है ऐसे ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और ऐसे ही और भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल सके। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।